देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कोल में, जहां पर सरपंच पद के उम्मीदवार कुसुमलता जी के प्रतिनिधि नरेश अड़ती हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि जो आज युवाओं साथियों ने साइकिल पर बिठाकर नरेश का आज स्वागत यहां पर किया है, क्योंकि इनका चुनाव निशान भी साइकिल आया है और साइकिल पर बिठाकर उन्होंने खुशी जाहिर की है युवा साथियों ने। तो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी ग्रामवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। सर, सबसे पहले तो जो युवा साथियों ने आज साइकिल पर बिठाकर आपका स्वागत किया है, क्योंकि आपका चुनाव निशान भी साइकिल है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले जितने भी मेरे युवा साथी हैं जो साइकिल पर मेरे साथ जो अभी वो किया है प्रदर्शन, तो मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि अब चुनाव आए हुए हैं और साइकिल जो है हमारी चुनाव चिन्ह है, इस पे मैं सभी से मेरी अपील है कि साइकिल के निशान पर मोहर लगाएं और 2 तारीख को अपना सरपंची के लिए विजय बनाएं। तो आप क्या मुद्दे लेकर तो जनता के बीच पहुंच रहे हो इस टाइम, और अगर आप सरपंच बन जाते हो तो वो कार्य सफल करा पाओगे? बिल्कुल करा पाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे गाँव में बहुत मुद्दे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो हमारे गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग है हॉस्पिटल की जी, उसमें 7 डॉक्टर बैठते हैं, जो कि अब इस टाइम मौके पर 2 हैं और जी, नाइट के लिए 1 भी नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत बड़ी समस्या ये है। बहुत सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या हमारी है, जैसे हमारे गांव में पटवार खाना था, पहले पटवार भी बैठता था, वो भी नहीं बैठता, वो भी उसकी भी समस्या है जी। और तीसरी समस्या बहुत बड़ी है, जैसे कोई भी पशु किसी कारणवश भगवान के उससे हो जाता है तो उसके लिए भी डालने के लिए कोई वो व्यवस्था नहीं है जी। और गांव में जैसे आप देखते हो थोड़ी सी बरसात होती है, कितना कितना पानी हो जाता है जी। निकासी की व्यवस्था नहीं है जी। और जितनी भी अपनी ये समस्याएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा हल करवाने का काम करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी जैसे अपना सरकारी स्कूल है, इसमें भी जैसे पढ़ाई के उससे, खेलों के उससे, नर्सरी के उससे जितना भी हमारी कोशिश होगी वो करेंगे। तो जैसे कोई विवाद हो जाता है गांव में, आपस में कई बार हो भी जाता है जी, उसका भी ना कोई थाने में जाए, गांव में बैठ के निपटारा हो जाए, वो भी कराने का काम करेंगे। तो गांव वासियों से क्या अपील करना चाहोगे कि आपको वोट देकर आप विजयी बनाएं? मेरी गांव वासियों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप साइकिल के निशान पर अपना बटन दबाएं और जो भी अपना आपने देखा जो, क्योंकि दुख सुख का साथी हैं, तो मैं इसी के लिए ये अपील करता हूँ कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी काम होगा उतना मेहनत और लगन के साथ, ईमानदारी के साथ गांव में काम करेंगे। हाँ, तो हमारे साथ गांव के कुछ बुजुर्ग भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। हम सरपंच साहब से उम्मीद करते हैं वो गांव का अधिक से अधिक सुधार करेंगे और जो भी नालियों की, सड़कों की समस्याएं हैं गांव में जी, उसको जल्दी से जल्दी वो करवाने की मतलब कोशिश करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम नरेश जी को अपने गांव का सरपंच नियुक्त करना चाहते हैं। तो हमारे साथ युवा साथी हैं हमारे डॉक्टर दीपचंद जी, तो हम उनसे भी जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहोगे, जो कुसुमलता जी अपने सरपंची पद में उतरे हैं और उनके प्रतिनिधि हैं नरेश अड़ती, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ईमानदार और स्वस्थ छवि के व्यक्ति हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं हैं, 2 ही डॉक्टर हैं और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो ऐसे आदमी का आज हमें बहुत ज़रूरत है, तो हम इन्हें भारी संख्या में वोट देकर विजय बनाने का काम करेंगे। जी, थैंक यू सर। जी, क्या कहना चाहोगे सर? मैं ये कहना चाहता था, जैसे हमारा गांव इतना बड़ा गांव है, 10,000 वोटों का गांव है, यहाँ पर एक भी पैलेस नहीं है। जी,
तो जो भी शादियाँ वगैरह होती हैं सब ने कोई डांड, कोई निगदू, कोई कुंडरी जाना पड़ता है। गांव में चारों पट्टी में एक पैलेस बनाने का काम करेंगे। हाँ जी, थैंक यू सर। मैं रोशन लाल डाडा गाँव कोड़ से और सरपंच साहब के द्वारा आए हुए हैं, हम इनके समर्थन में हैं। और जी जो सरपंच साहब ने बात कही है वो बिल्कुल ठीक कही। डॉक्टर नहीं है और पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ निकासी की व्यवस्था नहीं है और तालाब है यहाँ सब बिल्कुल भरे पड़े हैं, बहुत गंद बहुत ज़्यादा। माई बाला सुंदरी के पीछे बहुत बुरा हाल हो रहा, वो भी सफाई के सरपंच साहब ने जो कहा नहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया। हम इनके समर्थन में साइकिल पे मोहर लगाए, इनको वीजी बना के ले आएंगे भैया। सर मेरा नाम सुभाष डांडा, तो क्या कहना चाहोगे? गांव कोल से। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गांव का चहुमुखी विकास के लिए, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है चारों तरफ गांव में विकास की जो विकास कार्य की जो प्रगति है, वो जो विकास कार्य होने थे वो थम सी गए हैं। उसको सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने नरेश जी पर विश्वास जताया, उनको भरपूर समर्थन देने के हम प्रयास करेंगे। जितना भी हो सके जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम वोटें दिलाने का कोशिश करेंगे और भारी मतों से सरपंच साहब को जिता के लेके आएंगे। सुभाष जी, जो नरेश आड़ती ने वादे किए हैं, कभी एक चुनावी वादे तो न बन के रह जाएं? जी देखो, मैं इनकी जो छवि है उनके मुताबिक मैं ये कह देना चाहता हूँ साफ स्पष्ट लफ्ज़ों में, ये इनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। जो ये कहते हैं वो 100% करके दिखाते हैं। तो समाज के प्रति कैसे? सर जैसे कि हमने पता करीबन 7 साल का कार्यकाल हो चुका है सरपंच का, क्योंकि 5 साल तो वैसे 2 साल सरकार ने निकाल दिए। और हर वर्ग के, गांव के हर वर्ग के, हर जाति के, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बिना सरपंच रहते हुए भी इन्होंने दुख सुख में आगे मिले हमने। तो इसलिए हमने नरेश जी में विश्वास जताया और इसको हमने खड़ा किया और मेरा मानना है कि ये रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से विजय हासिल होगी। आपने सुना कि सभी ग्रामीणों ने, जो कुसुमलता के प्रतिनिधि नरेश आड़ती हैं, इनके बारे में इनकी तारीफ़ की और सभी ने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं, हर साथी के साथ दुख सुख के साथी हैं और गांव में कुछ विकास कार्य भी इन्होंने कराए हैं, चाहे वो गुरु घर का हो या कोई और भी, जैसे भी इनसे बन पड़ता है अपनी पूंजी से वो दान भी बहुत करते हैं और हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं भी इनको किसी भी प्रकार आधी रात को बुलाए तब भी ये तैयार रहते हैं। तो 24 ND मीडिया की तरफ से हमारी अपील रहेगी कि गांव कोड़ में 3 कैंडिडेट खड़े हैं और आप सभी ने पता है कि किसकी कैसी छवि है, तो ये आपने चुनना है कि किसकी छवि कैसी है और उसी पर आपने अपनी जो वोट है वो देनी है, क्योंकि वोट की कीमत क्या है वो सभी को पता होना चाहिए कि वोट की कीमत क्या है। तो इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि अपनी वोट उसी बंदे को दे जो आपका दुख सुख का साथी बन सके, आपके दुख सुख में काम आ सके और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके गांव का विकास कार्य है जो वो करवा सके। तो आपने ये तय करना है कि आपके गांव का कौन विकास करा सकता है, कौन आपके मुद्दे उठा सकता है। अगर जो नरेश आड़ती ने मुद्दे कहे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं कि हॉस्पिटल की बात हो या अपने पटवार घर की बात हो, ये सभी मुद्दे बिल्कुल जायज़ बताए हैं। अगर ये अपने वादे पर खरे उतरते हैं बनने के बाद, तो यह एक बहुत ही बड़ा कार्य होगा, बहुत ही सराहनीय कार्य होगा, क्योंकि गांव का विकास काफ़ी दिनों से रुका हुआ है और पिछड़ता जा रहा है हमारा गांव। तो ये चीज़ आपने तय करनी है कि हमें गांव को उन्नति की तरफ ले जाना है या नरक की तरफ ले जाना है। तो ये तय आपकी वोट करेगी, आप किसको वोट देते हो, किसको नहीं चुनते हो, तो ये आपकी वोट तय करेगी कि आपके गांव का विकास होना है और उन्नति की तरफ ले जाना है। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश डांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।